दोस्तों आज हम लोग की एक और फिल्म कंप्लीट हुई है डीजे केसारी। और देखिए केसारी जी स्वयं माइक निकालते हुए अपने स्टूडियो का, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग जा चुका है और केसारी जी इन सारी विधा से अवगत है और इसके लिए वो स्वयं अपने स्टूडियो का माइक निकाल कर उसको बहुत ही सुरक्षित जगह पर रख रहे हैं। ये है हमारे केसारी लाल यादव जी, ये है हमारे प्रिंस भाई। हेलो। और हम लोगों ने आज एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है डीजे केसारी। हाँ, डीजे। डीजे केसारी भैया, दो शब्द डीजे केसारी के लिए। बस हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा बनाने की, और एक कमर्शियल सिनेमा और इमोशन से भरा हुआ कि कलाकार की जिंदगी क्या होती है, कितनी मुसीबतों से वो कलाकार बनता है। चाहे दुनिया का कोई भी चीज बिना मुसीबत की तो बनती नहीं, तो ये सिनेमा बिना मुसीबत के कैसे बनेगा? तो इसमें बहुत सारी मुसीबत आई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कलाकारों से लेकर हर चीज में प्रॉब्लम बहुत हुई। और प्रॉब्लम को, जिस चीज में प्रॉब्लम ना हो ना, उसमें मजा नहीं आता। जिस जिंदगी में दर्द ना हो, जीने का कोई मतलब नहीं। और जो जलता है वही किसी के काम आता है। तो मुझे लगता है जिस तरह खाने पकने के बाद ही खाया जाता है, उसी तरह जलने के बाद ही इंसान बड़ा आदमी बनता है, या उसके कोई मोल होते हैं। और हम सबके मोल इसीलिए हैं कि हम जलते हैं, और जो भी चलता है उस दुनिया में सबका मोल होता है। बस प्रयास था हम सबका कि हम लोगों ने डीजे केसारी को आज पूरा किया। और हमारे पराग पाटिल सर के निर्देशन में कौन सा फिल्म कितना है? ये 9वां या 10वां फिल्म है। हमारे प्रिंस भाई तो 30-35 कर चुके हैं मेरे साथ। और मनोज नारायण जी की पहली फिल्म है मेरे साथ एज ए प्रोड्यूसर। तो मरफा म्यूजिक के जितने भी लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद, और भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट को भी दिल से धन्यवाद कि वो सिनेमा को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद की। और जितने भी कलाकार हैं, हमारे नीलम गिरी से लेकर अवधेश मिश्रा से लेकर, जितने भी महेश आचार्य से लेकर, जो भी हम हमारे सिनेमा के लिए काम किए, जितने भी कलाकार जिनका नाम मैं भूल भी गया हूँ, बहुत सारे लोग थे। तो निशा थी, विनीत विशाल जी, विमल जी, बहुत सारे लोग थे। रिंकू भारती जी, श्रद्धा जी थी। श्रद्धा जी नहीं, स्वीटी सिंह। हाँ, स्वीटी सिंह। माँ कौन थी? माँ कहाँ थी? माँ बाप अवधेश मिश्रा जी थे। तो बस हम लोगों ने बहुत प्यारा एक सिनेमा बनाने की प्रयास किया है, और आपको गाने से लेकर हर चीज एकदम अलग लगेगा, कुछ यूनिक, और देहात की जो मिट्टी है वो दिखेगी। थैंक यू।